एक दिन एक लड़का लड़की आपसी रजामंदी से शादी का फैसला ले लेते हैं। घर वालों को बताते भी हैं कि हम आपस में ही अपने राजी खुशी से आगे की जीवन साथ साथ गुजारना चाहते हैं, इसलिए शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, इस वजह से दोनों की ही शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों ही काफी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 2 महीने बाद ही, महज शादी के 2 महीने बाद ही दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। छोटी छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और एक दिन पति से खफा होकर पत्नी अपने मायके चली जाती है। इधर उसका पति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को मनाने की बहुत कोशिश करता है। अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे अच्छे से बिताने की भी कोशिश करता है, लेकिन पत्नी मायके से वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो जाता है कि वो सीधे अपने कमरे में जाता है और पंखे से झूल जाता है। इसके बाद जब परिवार के लोगों को ये पता चलता है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, रूम का दरवाजा जब खुलता है तब वहां पे रखी होती है लाश के साथ एक लेटर, और इस लेटर का जो हेडलाइन होता है, इसमें एक मरने वाली की जो आखिरी इच्छा थी उसे पढ़कर हर किसी के होश उड़ जाते हैं और पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। परिवार वाले ये सोच सोच कर बेहाल थे, क्या कोई आखिरी इच्छा ऐसा भी कर सकता है। मरने वाले ने ये कहा था कि मेरे ताबूत के ऊपर, क्योंकि वो क्रिश्चियन बिरादरी से था, इसलिए जब उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाए तो उसके ताबूत के ऊपर एक हेडलाइन दिया जाए, और ये जो हेडलाइन था ये था, माई डेथ ऑफ बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर। क्या थी वो कहानी, किस वजह से उस इंसान ने अपनी ही जान ले ली, आइए चलिए कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पूजा। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक से। कर्नाटक में हुगली नाम का एक जगह पड़ता है और इसी हुगली शहर में एक नवयुवक रहा करता था जिसका नाम था पीटर। पीटर एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा था। जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है, तमाम उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। घर वाले इनमें से एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे पसंद कर लड़की की फोटो पीटर को दिखाते हैं। पीटर को भी वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। जिस लड़की को पसंद किया गया था, जिसे पीटर भी पसंद करने लगा था, उस लड़की का नाम था पिंकी, और पिंकी भी हुगली शहर की ही रहने वाली थी, जिस वजह से अब दोनों ही परिवार आपस में मिलते हैं। बातचीत आगे बढ़ती है और 2022 के साल के अंत तक दोनों की ही शादी तय करने की एक तारीख निकाल दी जाती है। दोनों ही अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। शादी भी बड़ी धूमधाम से दोनों की करवाई गई। शादी होने के बाद जो पिंकी थी वो पीटर के घर आ जाती है। अब जब पिंकी पीटर के घर आती है तो दोनों ही बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी आगे बिता रहे थे, लेकिन महज 2 महीने ही हुए थे। एक दिन पिंकी ने कॉल किया पीटर के ऑफिस में, पीटर से बात की और कुछ ऐसी बातों को लेकर के बहस करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है। पीटर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्ला रहा था और उधर से पिंकी भी बराबर में जवाब दिए चली जा रही थी। ये देखकर पीटर के कंपनी के जो अन्य अधिकारी थे, जो उसके अन्य कलीग्स थे, वो सभी चिंता कर बैठते हैं और सभी अपना काम छोड़ करके पीटर को घेर लेते हैं। वो सभी ये जानना चाह रहे थे कि आखिर पीटर के साथ हुआ क्या है, वो किससे इतनी ज्यादा बहस कर रहा है, इतनी ज्यादा लड़ाइयां कर रहा है। जब पीटर की पूरी बात खत्म हो जाती है, तब तक पीटर के जो बॉस थे उस ऑफिस के, वो भी उस जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि लड़ाई का कुछ ऐसा आलम था कि पीटर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब उसके बॉस आते हैं तब पता चलता है कि पीटर अपनी ही पत्नी से बात कर रहा है और किसी वजह से, पारिवारिक तनाव की वजह से, वो इस तरह से अपनी पत्नी से आए दिन लड़ता और झगड़ता रहता है। इस वजह से उसके कंपनी के जो बॉस थे वो पीटर से खफा हो जाते हैं और तुरंत ही पीटर को कहते हैं कि ये सब ऑफिस में नहीं चलेगा, तुम्हारी फैमिली की जो भी टेंशन है वो घर तक ही रखो और अपना काम ऑफिस में ठीक से करो। अब इधर पीटर ऑफिस में भी परेशान हो रहा था और उधर घर पे भी अपनी बीवी से परेशान था।
अब ये मसला बहुत आम था कि वो हर दिन अपनी पत्नी से किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करता ही रहता था। गलती केवल पीटर की नहीं थी, पिंकी की भी कुछ गलती होती थी और पीटर की तरफ से भी कुछ गलती हो सकती थी, जो कि हर कपल में होता है। लेकिन दोनों ही आपस में काफ़ी लड़ रहे थे, जिस वजह से महज 3 महीने शादी के पूरे होते हैं और पीटर की पत्नी पिंकी अपने मायके चली जाती है अपना सामान उठा करके। इधर पीटर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बनाए रखने के लिए आगे की जो कोशिशें थी अपनी पत्नी को मनाने की वो कर रहा था, लेकिन पिंकी मानने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो सीधे अपने मायके जाती है, मायके पे कुछ समय बिताती है और लगभग 1-1.5 महीने के बाद डिवोर्स फाइल कर देती है कोर्ट में, जिसका पेपर पीटर के पास, पीटर के घर पहुंचता है। इधर पीटर जब से पिंकी घर छोड़कर अपने मायके गई थी तब से वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस दिन उसके हाथ में, पीटर के हाथ में डिवोर्स के पेपर लगते हैं, उस दिन उसकी पूरी जो कोशिश थी वो धराशायी हो जाती है। पीटर उस दिन टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब शायद उसकी ज़िंदगी में पिंकी वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि पिंकी ने कई बार ऐसा कहा था पीटर को लड़ाई झगड़े के दौरान कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस वजह से पीटर और पिंकी के बीच में बहुत ज़्यादा दरारें रिश्तों में आ चुकी थी। इधर डिवोर्स का केस तो चल ही रहा था, कुछ दिन और बीतते हैं और पिंकी का भाई जो होता है वो फिर से एक केस जो है, एक पिटीशन जो है वो कोर्ट में दायर करवाता है, जिसमें ये अर्जी दाखिल करवाई जाती है कि कम से कम 20 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे जब डिवोर्स हो जाएगी पिंकी नाम की उसकी सिस्टर की, तो उसके देख रेख के लिए आगे की जिम्मेदारी कोई नहीं उठा पाएगा। इस वजह से फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए 20 लाख रुपए जो पीटर है कथित रूप से पति पिंकी का, उसे देने का जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो कोर्ट अलाउ कर दे। इस वजह से जब दूसरी नोटिस जाती है पीटर के पास, तब ये नोटिस देखकर पीटर और भी दुखी हो जाता है और टूट जाता है। इधर कंपनी में भी उसका ठीक से काम नहीं चल रहा था, जिस वजह से बॉस नाराज हो जाते हैं और उसे जॉब से बाहर निकाल देते हैं। बॉस ये कहते हैं कि तुम्हारे परिवार का जो भी मसला है वो पहले ठीक कर लो, फिर तुम जॉब करना, क्योंकि ना ही तुम जॉब कर पा रहे हो, ना ठीक से समय दे पा रहे हो कंपनी में, तुम हमेशा परेशान रहते हो। इस वजह से अच्छा यही होगा कि तुम कुछ दिन घर पे आराम करो। अब इधर जॉब भी चली गई थी, सैलरी बंद हो जाती है। पीटर तमाम रूप से, हर तरह से मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सीधे अपने घर जाता है, अपने पेरेंट्स के पास, जिसमें कि उसका एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई और माता पिता होते हैं। पीटर इस वक्त तक 40 साल से ऊपर का हो चुका था। घर में बुजुर्ग माँ बाप थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। जब पीटर घर पहुंचता है तो परिवार के लोग समझ रहे थे कि पीटर मानसिक रूप से बहुत परेशान है और इस वजह से पीटर की जॉब भी चली गई है। परिवार भी उसका सकुशल नहीं चल पा रहा है, जिस वजह से वो अपने बेटे को ढाढ़स बढ़ाते हुए उसे दिमागी रूप से सही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पीटर हमेशा महसूस करता था कि उसके रिश्ते की वजह से उसके माँ बाप कहीं ना कहीं बहुत दुखी से रहते हैं। इस वजह से पीटर तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, प्लस जो 20 लाख का डिमांड किया जा रहा था, वो बराबर पिंकी के भाई के तरफ से किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, पिंकी के घर वाले पीटर को ये भी धमकी देने लग गए कि अगर वो 20 लाख रुपए नहीं देता है पिंकी को, तो फिर दहेज प्रताड़ना का केस भी उसके ऊपर कर दिया जाएगा। वैसे तो जो पिंकी थी वो आत्मनिर्भर लड़की थी, वो पेशे से एक टीचर थी, लेकिन फिर भी जो घर वालों की मानसिकता थी और जो पिंकी की मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लालच की तरफ थी। तमाम कोशिशें पीटर को डराने की, धमकाने की और परेशान करने की पिंकी के घर वाले करते ही चले जा रहे थे, जिस वजह से एक दिन पूरी तरह से पीटर टूट जाता है, अपने आप को कमरे में बंद करता है और सीधे वो पंखे से झूल जाता है। जब वो ये कदम उठा रहा था, उसके पहले उसने एक लेटर लिखा था। इस लेटर में उसने अपने पिता को ये कहते हुए अपनी दर्द बताई कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं हर कदम कदम पे परेशानी का सामना करते करते थक गया हूँ, मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहता हूँ और मुझे मारने वाली मेरी पत्नी पिंकी है,
जिस वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मुझे माफ़ करना पिताजी, आई एम सॉरी। नीचे अपने भाइयों के लिए लिखता है कि मुझे माफ़ करना और मेरे माता पिता का ध्यान तुम लोग बहुत ही अच्छे से रखना। इतना कहकर नीचे सबसे नीचे की लाइनिंग में वो अपनी आखिरी इच्छा जताता है कि जब उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाए तो उसके कब्र के ऊपर जो जिस बॉक्स में उसको रखा जाए उस बॉक्स के ऊपर, ताबूत के ऊपर लिखवाया जाए, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में कि वो अपनी पत्नी से इतना परेशान हो चुका है जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। और ये पेन हर कोई इंसान जो उसके लास्ट रिचुअल्स में शामिल होगा उस तक पहुंचना चाहिए, ये मैसेज पहुंचना चाहिए। इस वजह से उसने अपने ताबूत पे ये हेडलाइन प्रॉपर लिख कर पेज पे रखी थी कि यही सीधे मेरे ताबूत के बॉक्स के ऊपर लिखवाया जाए। और जो हेडलाइन थी, माई डेथ ऑफ बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर, ये अभी भी ताबूत के ऊपर लिखवाया हुआ और कब्रिस्तान के अंदर दफनाया हुआ इकलौता एक ताबूत है जिसमें ऐसी प्रताड़ना जो कि पत्नी के तरफ से पति की गई और जिसमें परेशान होकर उलझ कर एक पति ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसके बाद जब घर वाले, क्योंकि ये पूरा जो वाकया था जिस दिन उसने अपनी जान ली थी वो 26 जनवरी का दिन था। उस दिन स्पेशल डे होने की वजह से फैमिली के पूरे मेंबर जो हैं वो चर्च गए हुए थे और चर्च से जब वापस आते हैं तो बंद गेट को जब खोला जाता है, सामने पीटर झूलता हुआ जब परिवार वालों को दिखाई देता है, ये लेटर मिलता है, तो तुरंत ही परिवार के लोग नज़दीकी पुलिस थाने पे सूचित करते हैं। पुलिस की टीम आती है, बॉडी को रिकवर करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फॉरेंसिक टीम आती है, उस लेटर की बरामदगी करती है और उस लेटर की पूरी हैंडराइटिंग को चेक कराने के लिए फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच पड़ताल अपनी आगे की शुरू करती है कि ये पीटर ने ही लिखा या नहीं। परिवार वालों को जब उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पता चलता है तो सभी आपसी रजामंदी से सहमति जताते हुए उसके ताबूत के ऊपर ये हेडलाइन लिखवा देते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने पत्नी के परेशान करने की वजह से ली है। और इसके बाद मुकदमा जो वो लड़की पिंकी थी उसके परिवार के ऊपर, यानी कि वो केस FIR दर्ज होता है जिसमें कि पिंकी के पति पीटर को जान लेने के उकसाने के जो मुकदमे होते हैं वो दायर किए जाते हैं और तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ये कहानी अपने आप में ही एक अनोखी कहानी थी। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा ज़िंदगी में केवल पत्नियां ही परेशान होती हैं, कई बार पति भी काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। जो शादी का एक बहुत ही नाजुक बंधन होता है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से उलझता चला जाता है और फिर टूट जाता है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जब शादी होती है थोड़ी बहुत अनबन होती है, लेकिन दोनों ही परिवार के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही आपस में समझने का थोड़ा मौका देना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो ये जो इतना नाजुक डोर होता है शादी का, उसे संभाले रखने के लिए, सालों सालों तक बनाए रखने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं और एक दूसरे को समझना पड़ता है। और शायद पिंकी और पीटर का रिश्ता यही समझाता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावना को या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को दुख पहुंचाना नहीं था। मैं बस कहानी इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूं ताकि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सही फैसला ले सकें। तो दोस्तों अगली मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।